17 जनवरी 2023 की बात हो रही है, क्योंकि इस दिन ग्रह मंडल के सबसे शक्तिशाली ग्रह शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे और मिथुन राशि वालों के जीवन में जो भी एक सबसे अशुभ शनि की अष्टम ढैया नामक योग बने थे, जिसके कारण 2.5 वर्षों से उन्हें परेशानी दिख रही थी, जिसके कारण 2.5 वर्षों से उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव मची हुई थी। जो परेशान थे, सारे कार्य रुके हुए थे, बनते नहीं थे, धन की समस्याएं, कर्जदार बन चुके थे और अपने कर्म क्षेत्र में परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देता था। वो सारे के सारे स्थिति एक दिन में ही खत्म, और वह दिन है 17 जनवरी 2023। क्योंकि शनिदेव जैसे घर बदलेंगे, आपके ढैया टूटेंगे। मिथुन राशि वालों के जीवन में एक चमत्कार पैदा होगा, क्योंकि उनकी जितने भी कार्यों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को, शुभ फलों को रोके हुए थे शनिदेव, अब रोकना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत तेजी से आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे, शुभता घटित होगी। आपको लगेगा कि जीवन में एक नया चमत्कार उत्पन्न हो गया और आप आश्चर्यचकित इसे देखेंगे। ऐसा ही होगा, क्योंकि मिथुन वालों ने अपने 2.5 वर्ष की परीक्षा की अवधि समाप्त कर चुके हैं 17 जनवरी 2023 को। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या होगा जब शनिदेव घर बदलेंगे? मकर राशि से निकलकर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। आपके राशि से भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान के स्वयं मालिक बनकर वहां बैठे हैं शनिदेव। क्या आपके भाग्य को बलवान करना चाहते हैं? आपके कामों को संपन्न करने के लिए जिस भाग्य की आवश्यकता है उसे देना चाहते हैं। आपके भाग्य किस दिशा में काम करेंगे, इसके बारे में भी हम बताएंगे। होता क्या है, शनिदेव तो जरूर चले गए हैं अपने राशि से भाग्य स्थान में, लेकिन उन्होंने सोने की पाया से प्रवेश किया है और मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र, तीसरी तरफ, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो शनिदेव के लिए अच्छे नहीं है। सोने की पाया बहुत अधिक अशुभ फल को दिखाता है। तो क्या होगा? क्या इनकी सारी शुभता समाप्त हो जाएगी? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन 2 बात याद रखें। पहली बात तो यह, जो मिथुन राशि है वो भी इस वीडियो को यहां से देखना शुरू कर दे, और जो मिथुन लग्न है उनके लिए यहां से यह वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी इस वीडियो को देखना शुरू कर दे। अब होगा क्या, मिथुन लग्न वालों को क्या मिलेंगे, राशि वालों को क्या दिखेंगे जब शनिदेव आपके भाग्य स्थान में? लेकिन उनका प्रवेश बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जहां प्रवेश किए हैं वह जगह बहुत अच्छा है और बहुत खुशहाल स्थिति में शनिदेव है। इसलिए आपको 50-50 का प्रभाव दिखेगा। इसमें आपके सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए आपका? यह कि कहीं आपके दशा अंतरदशा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हो, शुभ हो, राजयोग का रखो, तो निश्चित यह गोचर आपके लिए शनिदेव की तरफ से एक तोहफा है। जो आप चाहेंगे पाएंगे। आप जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे सफल होंगे, बड़े बड़े मनोकामनाएं पूर्ण होगी, बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे, वसीयत की प्राप्ति होगी, भाग्य आपके साथ देंगे, और साथ साथ में बंधु बांधव, दोस्त मित्र, हितैषियों के तरफ से आपको काफी सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि गलत हो गया, आपके दशा अंतरदशा गलत चले गए, अशुभ, अति अशुभ, मार्केस अनिष्ट हो गए, तो एक्सीडेंट कराने से भी नहीं चूकेंगे। मार्केस की दशा अगर हो तो, अगर छठे घर चोट चपेट अष्टम की दशा अगर अंतरदशा हो तो अचानक झगड़े, विवाद, जेल, केस, मुकदमा भी खड़े कर देंगे। ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं।
कर्जदार भी बना देंगे, कर्जदार से परेशानी भी उत्पन्न करेंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ऐसे स्थिति को जन्म देने लगते हैं जब आपके दशा अंतर्दशा साथ नहीं देंगे। फिर आगे क्या होगा, कुछ मिलेगा या नहीं? मिथुन वाले, आप एक तरफ से माने तो भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी अभी आपने ढैया को पार किया है। कुछ तो राहत यहाँ दिखाई देना शुरू हो चुका है और आगे भी आपके रास्ता खुलेंगे। बुरे परिस्थितियों से आप बाहर निकल चुके हैं, बहुत बड़े अष्टम ढैया को आपने पार किया है, इसलिए आपको इनाम मिलना ही चाहिए शनिदेव की तरफ से चुप्पी। तो फिर शनिदेव का गोचर अच्छा नहीं है तो फिर देगा कौन? सिर्फ शनिदेव ही नहीं देते हैं, देने वाले गुरुदेव भी हैं, राहु केतु भी है। उन लोगों की कृपा दृष्टि से, उनके गोचर से आपके आगे के कार्य संपन्न होंगे और बहुत कुछ मिलेंगे। लेकिन शनिदेव कहीं कहीं तो अपने प्रभाव दिखाएंगे, खास तौर पर मिथुन लग्न वालों को उनके प्रेजेंट इनकम बनाएंगे, जॉब की समस्याओं से उन्हें बाहर निकालेंगे, इंक्रीमेंट प्रमोशन दिलाएंगे, स्थान परिवर्तन कराएंगे, विदेश तक ले जाएंगे। ये मिथुन लग्न की बात हो रही है, राशि वालों को भी इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा दिखेगा। आगे क्या होगा? आगे आप यदि जुड़े हैं ऐसे सेक्टर से जो नेटवर्किंग से हो, मोबाइल से हो, टीवी से जुड़ा हुआ हो, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों के जीवन में निश्चित कोई न कोई चमत्कार घटित होने वाला है या उस क्षेत्र में सफलता कुछ न कुछ मिलेंगे। जिन्हें अभी छोटे भाई बहन के सुख नहीं प्राप्त हुए, उन्हें छोटे भाई बहनों के सुख की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन आपसे नाराज थे और नाखुश थे, दूर हो चुके थे, अब वह मिलेंगे, उनकी तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। ये स्थिति शनिदेव बनाए हुए हैं। भाग्य जब आपके साथ देने लगे, तो जब भी आप किसी कार्य को करते हैं तो कोई ग्रह आपके साथ दे चाहे ना दे, शनिदेव आपके भाग्य के मामले में हमेशा आपको साथ देता रहेगा। जैसे आप कुछ खरीदना चाहते हैं, वाहन नया खरीदना चाहते हैं, किसी तरह की रुकावट है तो शनिदेव उसे दूर करेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपको किसी तरह की रुकावट दिखती है तो शनिदेव उसे दूर करेंगे। आप विवाह की बात कर रहे हैं और विवाह नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है शनिदेव की कृपा से ही आपके विवाह की बात तय हो। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, मिथुन वाले, आपकी शिक्षा पूर्व से प्रभावित है, मन भी नहीं लगता था, शिक्षा में परिवर्तन और बदलाव थे, लेकिन अब आप महसूस करेंगे कि अब आपको उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए अब रास्ते खुल गए। शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छे संकेत देते जा रहे हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ ये सब आपके छूट चुके थे क्योंकि आप नास्तिक हो चुके थे, क्योंकि आपने देखा कि ढैया के प्रभाव के कारण आप इतने विचलित हो गए थे। राशि वाले, लग्न वाले नहीं। जो मिथुन लग्न है उनकी बात नहीं अभी हो रही है, अभी मिथुन राशि की बात कर रहा हूं। जो विचलित थे, परेशान थे, ढैया के कारण उनके काम नहीं बनते थे, उन्होंने भगवान को भी कोसना शुरू कर दिया। उनके अपने जीवन में अब एक परिवर्तन दिखता है। जब गुरु के घर में गुरु का स्वामी बन के शनिदेव बैठे हैं तो गुरु की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी, नए दिशा में आप अध्यात्म, धर्म, कर्म में आप पुनः अग्रसर होंगे। क्योंकि शनिदेव नास्तिक बनाते जरूर है, लेकिन धर्म के मालिक हो के धर्म स्थान में हो तो वह फिर भगवान के प्रति आस्था को जगाते हैं और एक कट्टर, सच कहा जाए तो दिखावा से बाहर वाले पूजा को महत्व देते हैं, धर्म को महत्व देते हैं, ऐसे कार्य करेंगे। योग्य गुरु की प्राप्ति होगी, जो आध्यात्मिक दीक्षा देंगे वह आपको आध्यात्मिक गति भी देंगे। सफलता यहाँ से शुरू होती है। इसलिए इस अवधि में मिथुन वाले धर्म कर्म की ओर जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। कभी कभी ऐसे स्थिति में जो जुड़े हैं, गूढ़ता से जुड़े हुए, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए, उनके लिए भी सपोर्ट करेंगे। जो अग्नि से जुड़े कार्य में हो, पुलिस डिफेंस से जुड़े क्षेत्र में हो, जिनका किसी भी तरह के कार्य में मारपीट दिखता हो, हिंसा दिखता हो,
ऐसे क्षेत्र वाले कार्यों में जाने के लिए शनिदेव आपको ढकेलेंगे, पुश करेंगे, आपको वहां सफलतापूर्वक पहुंचा देंगे। ऐसे योग भी बना है। जिस तरह देखा जाता है कि कभी कभी आप जब मुसीबत से बाहर निकले हैं, अब मिथुन राशि की बात है, जब मुसीबत से बाहर निकले हैं, लग्न वालों के ऊपर भी लागू होगा, तो आप नए बड़े व्यापार करना चाहते हैं, उस व्यापार के लिए आपको बड़े धन की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे आपके रिश्तेदार आगे बढ़ सकते हैं, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन आपको आगे बढ़कर सपोर्ट करेंगे, पार्टनरशिप में मिलकर आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, या नहीं तो बैंक बड़े लोन देगी या कहीं से बड़े लोन की प्राप्ति होगी और आप नए बड़े उद्योग को स्थापित करेंगे इसी अवधि में। इसलिए तो शनि राशि परिवर्तन के बाद मिथुन राशि वालों के बहुत सारे लोगों के कार्य बनेंगे और उनके भाग्य खुलते हुए नजर आएंगे। जहां भी चलेंगे भाग्य साथ साथ चलेंगे। डरने जैसी कोई बात नहीं है, चूंकि गोचर है वह कुछ न कुछ अशुभता लगी ही रहती है, लेकिन जब इतने बड़े अशुभ गोचर से आप बाहर निकले हैं तो निश्चित तौर पे आपके बड़े बड़े कार्य बनाएंगे। शनिदेव अपनी तरफ से पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे और आपके अच्छे अच्छे कार्य को भी संपन्न करेंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि शनि राशि परिवर्तन से मिथुन राशि और मिथुन लग्न को क्या प्रभाव दिखता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।